अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे। आप पीछे पैनल पर देख पा रहे हैं राजस्थान सेट 2026 ऑफिशियल नोटिस। अब आप कहेंगे सर नोटिस आए तो 3-4 महीने हो गए, काफी लंबा टाइम हो गया, आप आज इतना लेट कैसे आए हैं? तो आइए उन्हीं बातों को आज वापस सारी समझाने के लेकर आया हूं। यह है दोस्तों राजस्थान सेट 2026 ऑफिशियल नोटिस। इसमें आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म डेट, न्यू चेंजेस क्या क्या रहे हैं, ये सभी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए, ज्यादा बातें तो आपको क्या बताएं इसके अंदर, मैं सीधा सिलेबस की जाने भी लेके चलता हूं आपको। ये है आपका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और कोटा। अब आप थोड़े से बहुत स्मार्ट बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोटा यूनिवर्सिटी का मतलब सीधे समझते ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ओपन नहीं है, कोटा ओपन बोलने लग गए हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अलग है और कोटा यूनिवर्सिटी जिसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वर्धमान विश्वविद्यालय बोलते हैं उसको, वो अलग है। ठीक है, तो ये ओपन वाला नहीं है। तो ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन में बात यह है कि इसमें एक लैंग्वेज आपको दी गई है उर्दू, 10-10-28 का कोड दिया गया है और साथ में इसके नीचे कुछ कंडीशंस बताई गई है, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। उसके बाद बताया गया है इसी नोटिफिकेशन में आपको वैलिडिटी क्या रहने वाली है। उसके बाद आपको बताया गया स्कीम ऑफ टेस्ट क्या रहने वाला है। उसके बाद आपको बताया गया है कि मीडियम क्या रहने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है। तो मैंने पूरा एनालाइज किया, सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जामिनेशन फी क्या रहने वाली है, ये सभी चीजें इस नोटिफिकेशन में आपको बताई गई है। अब मैं चाहता हूं, मुझे पता है मेरे ज्यादातर भाई लोग इतने होशियार नहीं है, मेरी तरह है, मैं भी कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ज्यादा नहीं हूँ आपके जितना। ठीक है, तो मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती, इसलिए प्यारे भाइयों के लिए मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लेकर आया हूँ। उस ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, बाकी सारा नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है ये तो आपके पास भी है, तो मेरे पास कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ और फिर बात करेंगे कि क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना आने वाला है, मैं कितना पढ़ाऊंगा और मैं कितना नहीं पढ़ाऊंगा, उस चीज के बारे में फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों ये है इसका ट्रांसलेशन। अब इसको बारे में पढ़ते हैं। सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। असल में दोस्तों होता क्या है, आपने नॉर्मली सुना होगा एक एग्जाम होता है रीट का, एक होता है सीटेट का। आपने नॉर्मली सुना है रीट, राजस्थान एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टीचर के लिए होता है रीट भी, जो कि 8वीं कक्षा या प्राइमरी कक्षा के लिए जो टीचर बनने वाले होते हैं वो होता है। सीटेट का मतलब होता है कि एक इंसान जब सीटेट क्लियर हो जाता है तो ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी केंद्र की जो भर्ती आती है, सीटेट का प्रमाण उसके पास काम आता है कि मैं सीटेट क्लियर हूं। और राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट में केंद्र की जो भर्तियां होती है सभी के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। लेकिन रीट में क्या होता है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की 3rd ग्रेड का जो एग्जाम होता है सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल होता है। इसी तरह दोस्तों एक एग्जाम होता है सेट, एक होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट में क्या होता है, एक इंसान एलिजिबल होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन सेट में क्या होता है, सिर्फ राजस्थान के लिए। फर्क क्या है, फर्क ये रहेगा दोस्तों, लगभग लगभग दोनों का काम सेम ही है, दोनों का सिलेबस भी सेम ही है। तो अगर आप नेट क्लियर हैं तो क्या आपको सेट एग्जाम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप नेट क्लियर है तो भी आपको सेट एग्जाम देना चाहिए। सिलेबस सेम है, सब कुछ चीजें सेम है, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। आप कहलाओगे नेट क्लियर हो, साथ में आप सेट क्लियर भी कहलाओगे, तो लगेगा भाई एक आदमी है जो नेट भी क्लियर सेट भी क्लियर है। आपके कुछ कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा कि अगर आप सेट का एग्जाम भी साथ में देते हैं। अब इस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है उनके बारे में बात करते हैं। इस एग्जाम में कोटा यूनिवर्सिटी ने उर्दू को भी क्या किया है, इस लैंग्वेज में शामिल किया है, जिसका कोड भी दिया गया है 10-10 ऐसे करके ऊपर चला गया ज्यादा जल्दी जल्दी में। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, उर्दू, अर्थशास्त्र, शिक्षा, भाषा, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, ये रहा उर्दू, 10-10-28 कोड दे रखा है यहाँ पे सामने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं नोट, भूगोल वालों के लिए अलग मैटर है। अब है पात्रता की शर्तें, एक एक करके पढ़ लेंगे। न्यूनतम अंक के लिए क्या है, जिस इंसान ने एमए के अंदर 55% बनाए हैं वही इसके लिए एलिजिबल है, सब के लिए नहीं है। अब इसमें राउंड ऑफ वाला मैटर भी दिया गया है, यानी अगर आपके
54.90 भी आ रहे हैं, 54.95 भी आ रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 55 मतलब 55 आपके होना कंपलसरी है, जिसमें कौन आएंगे, ईडब्ल्यूएस आएंगे, सामान्य जनरल अनारक्षित, जिसको क्रिमिलियर जिसको बोलते हैं, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर ओबीसी है, SC ST है एवं तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्या होगा, उनके लिए 50% से भी काम चल जाएगा, बाकी सबको 55 लाने हैं। क्लियर बात है। अगली बात देखते हैं, अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी स्नातकोत्तर कर रहे हैं, यानी जो भी एमए का एग्जाम दे रहे हैं या अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं और परिणाम प्रतीक्षित है, यानी जो फाइनल एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से पात्र माना जाएगा, लेकिन सेट परिणाम घोषित होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर निर्धारित परीक्षा के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यानी पहले रिजल्ट आना कंपलसरी यानी जरूरी है। अब बात करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, विषय चयन के बारे में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट प्रमाण की बात सिर्फ उर्दू की ही कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं लेके चल रहे हैं। सेट प्रमाण पत्र की वैधता, तो दोस्तों आपको आजीवन लाइफ टाइम, एक बार अगर आपने सेट क्लियर कर लिया, लाइफ टाइम का काम हो गया। तो जो दोस्त मेरे जितने भी भाई हैं, जो भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं, बहने साथ में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता है अगर तैयारी कंटिन्यू चल रही थी, जीके का पेपर खराब हो गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूरा दिमाग लगा हुआ था, तो 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, जम के थोड़ा सा एनालाइज कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह इसमें उम्मीद निकल जाएगी, क्योंकि फायदे हैं इसमें बहुत सारे। मैं बताता हूँ कि करके फायदे क्या क्या हैं। परीक्षा योजना जो है, इसमें 2 पेपर होंगे, 100 अंक का और 200 अंक का। फर्स्ट पेपर 50 सवाल का होगा, सेकंड पेपर 100 सवाल का होगा, यानी उर्दू के 100 सवाल आएंगे और 50 सवाल आपके जीके जीएस के, मान लीजिए इस तरह आपके 150 सवाल होंगे। हर सवाल के आपको 2 नंबर मिलेंगे। टोटल पेपर कितने का होगा, 300 नंबर का होगा। पेपर 1 में शिक्षा एवं शोध अभिरुचि, तार्किक क्षमता, पठन बोध, सामान्य जागरूकता आदि पर आधारित पेपर होगा, और पेपर 2 आपका पूरा लैंग्वेज पर आधारित होगा। मजे की बात दोस्तों ये है कि अवधि क्या होगी, 3 घंटे होगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर एक साथ होंगे, कोई बीच में गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर शनिवार को एक पेपर सोमवार को है, दोनों पेपर एक साथ होंगे, बीच में कोई गैप नहीं होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। और सबसे मजे की बात क्या है, अंकन योजना में आपको 2 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई नकारात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग सिस्टम नहीं है। यह है सबसे मजेदार बात, यानी गोले भरने हैं तो सारे भरने हैं। तुक्के तुक्के में क्या पता 10 में से 4 सही हो ही जाए, और पढ़ के जा रहे हो तो क्या पता तुक्का कहने के सेट हो जाए। ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं कि ऐसा ना होगा माइनस हो जाए। माइनस मार्किंग का झंझट ही खत्म, आपको सारे गोले भर के आने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, पिछली बार भी शायद 108 सवाल पर गया था ना, सेट की मैच जो गई थी 108 गई थी, तो इस बार आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि सारे के सारे सवाल आपको करके आने हैं। एक बात रहती है आयु सीमा के बारे में, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आपके जितनी भी उम्र हो गई हो आप सेट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद रही फॉर्म की बात, श्रेणी जो रही है सामान्य, SBC OBC क्रिमिलेयर वाले, ये सभी। और अगर आप अन्य राज्यों से हैं, यानी राजस्थान के बाहर से अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, तो भले ओबीसी में हो, SC में हो, ST में हो, किसी में भी हो, अदर वाला है तो उसको जनरल सामान्य ही माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए फीस है 1500 रुपए, इसकी फॉर्म फीस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, SBC OBC सभी के लिए 1200 रुपए है, और SC ST के लिए क्या है 750 रुपए, 750 रुपए फॉर्म की फीस रखी गई है। इसके बाद है दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो 14 जून यानी कि कल से, है ना, 14 जून से लेकर आप कर सकते हो 15 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, पेपर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 1 महीने का ऑलमोस्ट आपका पूरा टाइम है। परीक्षा तिथि आपकी 6 सितंबर है। सितंबर को पेपर होना है, मतलब हर हाल में होना है, यानी आपको 2-3 महीने, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को छोड़ दोगे, अगर जून जुलाई अगस्त 3 महीने पकड़ो तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। आप जम के तैयारी करोगे तो 2.5 महीने में काफी कुछ आप अचीव कर पाओगे। आवेदन कैसे करें, ये आप कोटा विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहां पर आवेदन कर सकते हैं। आप ई मित्र में जाके भी फॉर्म भरवा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सामान्य निर्देश में कोई फालतू बातें हैं, इतनी दिमाग में लाना नहीं है, जितना मैंने बात इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। यानी ये जो आपका नोटिफिकेशन था दोस्तों, ये वाला जो ये SSO ID पर दिया गया था, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी चीजें फालतू की बातें बहुत सारी है इसमें बताने के लिए, ये आपका मैं पूरा ट्रांसलेट करके लेकर आ गया, यहाँ तक की बात करता। अब आते हैं 2 विपरीत, 2 नई बातों के लिए, जहां से आप थोड़ा होते हैं कंफ्यूज कि क्यों सर नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत मैसेज में आया दवा धड़ाधड़, जैसे ही नोटिफिकेशन आया सर इतने दिन हो सर जल्दी कराओ, आप ही भरोसा हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब होशियार हैं, समझदार हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में।
कोटा ओपन यूनिवर्सिटी ने, सॉरी कोटा यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने एक लिंक दिया है कि आप उर्दू के लिए सिलेबस तैयार कर सकते हैं। ये लीजिए लिंक। जैसे लिंक खोला तो सबसे पहले ये सिलेबस आपका सामने आया, और ये सिलेबस वही है दोस्तों जो यूजीसी नेट जिसको बोलते हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो नेट का जो सिलेबस होता है, वही सिलेबस आपका पूरा का पूरा किस में आने वाला है, इसमें आने वाला है सिलेक्शन के लिए। समझ में आ गई बात? इतना लंबा सिलेबस है कि हम अगर आज पढ़ाने लगूं तो मुझे भी कम से कम साल भर लगेगा पूरा पढ़ाने में, एक साल, ऑलमोस्ट एक साल लगेगा, क्योंकि इतने वीडियो हो जाएंगे। एक एक यूनिट इतनी लेंथी है। यूनिट 1 आप देखो, यूनिट 1 पहली यूनिट है तारीख जबान उर्दू। अब आप एक एक किताब पढ़ोगे, अगर आप एक एक किताब पर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, हिंद आर्य की मुख्तसर तारीख, प्राकृत अपभ्रंश, एक एक पे एक एक किताब है पूरी पूरी डिटेलिंग में, अगर आप इतना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। एक यूनिट है तारीख जबान उर्दू, जिसमें उर्दू जबान की पैदाइश के बारे में, उसकी बोलियों के बारे में, उस भाषा के बारे में सारी बातें आपको क्या करनी है, जाननी है। और साथ में ये चीज भी है, साथ में ये चीज भी, उसके नजरियात वगैरह सभी चीज डिटेल में जानना है। दूसरा टॉपिक है सिर्फ उर्दू शायरी असनाफ, जिसमें कसीदा है। अब कसीदा में मोहम्मद रफी सौदा भी है, शेख इब्राहिम जौक भी है, इनके कसीदे याद रखो। फिर मसनवी है, मसनवी में कौन सी है, कदमराव पदमराव है, खुतम मुश्तरी है, फूलबन है, बिकट कहानी, शहरुल बयान, गुलजार नसीम, इतनी मसनवियां हैं। फिर मरसिया की बात करते हैं तो मरसिया में बब्बर अली अनीस है, दबीर है, गालिब है, जमील मजहरी, इतने मरसिया हैं। क्या क्या याद करोगे, कितना याद करोगे। फिर गजल वाला टॉपिक है, तो गजल में भाई साहब दे रखी है आपको, गजलों का आप नाम देखोगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। वली दिया है नाम, तो वली के लिए बताया गया कुल्लियात वली में रदीफ अलीफ की, रदीफ बे की, रदीफ या की और रदीफ बड़ी या की इब्तदाई 5-5 गजलें, यानी अलीफ बा और या की 15 गजलें सिर्फ किस किस की है, वली दकनी की है। फिर है मीर, इंतखाब है मीर अज मौलवी अब्दुल हक की, इब्तदाई 20 गजलें एक साथ, सारी गजलें मिलाओगे तो 100 के आसपास तो गजलें हो जाएगी। कितना पढ़ोगे, कितना एंड तक जाओगे, कोई बस की बात नहीं है। चलिए 10-10, 20-20, 5-5, 15, 20-20 सबकी दे रखी है, तो इतना टाइम अपने पास नहीं है। फानी बदानी, जिगर मुरादाबादी, असगर कौमी, यगाना चंगेजी, फिराक गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, शहरयार। एक मिनट, शहरयार, इरफान सिद्दीकी, ये सारे गजल को शोरा है। उसके बाद यूनिट 4 है, उसमें उर्दू नज्म के बारे में दे रखा है, और नज्म में सभी लोगों का नजीर अकबर आबादी की मुफलिसी, आदमी नामा, बंजर नामा। ओवरऑल मैं बात को इतना नहीं खींचूंगा दोस्तों। इसमें तीसरे में नज्म है, नज्म इतने सारे लोग, अख्तर इमान, मखदूम मुहिउद्दीन, नून मीम राशिद। उसके बाद 5 यूनिट है उर्दू दास्तान और ड्रामा, जिसमें दास्तानें भी दे रखी है, ड्रामे भी दे रखे हैं। फिर है छठी यूनिट में नॉवल दे रखे हैं और अफसाने दे रखे हैं। नॉवल निगार इतने सारे दे रखे हैं, पंडित रतननाथ सरशार, डिप्टी नजीर अहमद, अब्दुल अलीम शरर, मिर्जा आदिल स्वाब, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कुरतुल हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन, इलियास अहमद गद्दी, इतने सारे। फिर अफसाना निगार की बात करें तो इतने अफसाना निगार, प्रेमचंद, मंटो, बेदी, सुहेल अजीम आबादी, जीलानी बानो, इतने सारा नाम दे रखे हैं। अब इन सब के भी एक एक अफसाने नहीं है, ये बात छोड़ देना दिमाग से। कैसा प्रेमचंद का ना एक वारदात दे रखा, वारदात याद कर लेना, नहीं दोस्तों, प्रेमचंद का वारदात है, वारदात के अंदर भी 13 अफसाने हैं। ठीक है, यानी सिलेबस ब्रॉड है और बहुत ज्यादा ब्रॉड है। इतना क्या पढ़ते पढ़ते क्या हो जाओगे, काया हो जाओगे, पर आगे सिलेबस पढ़ते पढ़ते दिमाग चकरा जाएगा। नॉवेल अफसाने के बाद है तनकीद और तहकीक, तहकीकी मुताला, तनकीद मुताला कि उर्दू अदब में कौन कौन से नक्कात पैदा हुए हैं, सबकी किताबों के बारे में लंबी चौड़ी डिटेल है। फिर आती है दोस्तों आपकी यूनिट नंबर 8, गैर अफसानवी नसर, जिसमें सवाने निगारी होगी, खुद नविश्त होगी, ये सारी चीजें भी उसमें शामिल, मकतूब निगारी हो गई, खाका निगारी हो गई, इंशाई हो गई, ये सारी चीजें शामिल कर ली। अब एक लिख दिया सज्जाद हैदरी अलदरम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, एक तो आपकी शामिल है। काफी चीजें ऐसी है जिसमें इंशाइया की पूरी किताबें हैं, उसके अंदर बहुत बहुत सारे इंशाई हैं, सब के सब पढ़ने पड़ेंगे। तो महापुरुषों, उसके बाद 9 है उर्दू अदब के दबिस्तान, इदारे, तहरीकात, रुझानात, ये सारे दबिस्तान है, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, ये सारी बातें हैं। इन सबको अपन पढ़ नहीं पाएंगे दोस्तों, अपने बस का नहीं है। उर्दू की दीगर शहरी और नसरी असनाफी हैयत है, ये सारे सनाए बताया चैप्टर है। अब आप बताओ, इतना लंबा सिलेबस पॉसिबल है कि एक महीने में पढ़ाया जाए? नहीं, इसके लिए कम से कम 1 साल 1.5 साल लगेगा पढ़ाने में, और पढ़ने के लिए कम से कम 1 साल से ज्यादा का टाइम चाहिए इसको बिल्कुल एनालाइज करके, शॉर्ट समरी बना के ढंग से समझने में। तो ये ऐसा सिलेबस नहीं जो 1 महीने में पढ़ा जाए। तो मुझसे इस बात का इसरार ना करें कि सर आप पढ़ो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। इस सिलेबस को छोड़कर दोस्तों अगर आपने ये सिलेबस तैयार कर लिया है तो ये काम जरूर हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये दोस्तों सही में सेट का सिलेबस है। ये सेट कौन सा सिलेबस है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। इसमें शायद आपको उर्दू का भी दे रखा होगा। अभी पोस्ट भी आई थी संविदा वाली, उसमें भी 32 पद दिए गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के। और ये इस पे थोड़ा विरोध चल रहा है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या नहीं करवाया जाए। इसमें काफी सारे पेज हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। उर्दू का भी सिलेबस आएगा इसमें, मुझे पता नहीं कितने में, शायद 15 नंबर पे या 80 पे है शायद। सेवेंटी नाइन, 80, ये आ गया उर्दू 81 पे। ये जो सिलेबस है इसमें भी 10 यूनिट ही है तो ये भी बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन उसके मुकाबले कम है ना, सेट के मुकाबले कम है। इसका एग्जाम में टाइम है, अगर आप सेट क्लियर कर लेते हो, कैसे क्लियर होगी बताते भी, अगर आप सेट क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें सिलेबस फिक्स है, ये सिलेबस परमानेंट रहेगा, तो हम ये सिलेबस पढ़ाने की या इसके लिए टेस्ट निकालने की या इसके लिए गाइडेंस की आगे कोशिश करेंगे आने वाले 1 महीने बाद। तब तक आपको क्या करना है, पहले इसकी तैयारी करनी है। इसमें है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 और करके इसमें भी यूनिट 10 के 10 है पूरी इसमें भी। और इसमें थोड़ा सिलेबस कम है, कोशिश करेंगे इसके लिए कोई अच्छी बुक निकालने की या कोई अच्छा कंटेंट देने की, इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उस वाले के लिए टाइम नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड से फ्री हुआ हूँ, फिर सेकंड ग्रेड का आ गया, अब सेकंड ग्रेड से फ्री होके अब डीएसएसबी का एग्जाम चल रहा है उसमें लग जाऊंगा। ऐसे में उतना जल्दी इसमें काम करना आसान मेरे लिए नहीं होगा। तो पहली बात तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं यही बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको खुद को इसकी तैयारी करनी है। बात यह है कि नेट की किताबें आती हैं मार्केट में, बहुत सारी किताब आती है, अलग अलग राइटर्स की किताब आती है, वन लाइनर आती है, टेस्ट वाली आती है, एमसीक्यूज की आती है। किताबें लाएं, उनका मुताला करें, जितना जल्दी जितना ज्यादा पढ़ सकें। बस फौरी मुताला करके जाओगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज आप चाहो कि पूरा सिलेबस डिटेल में आप पढ़ के जाओ, शिद्दत से पढ़ के जाओ, मेहनत से पढ़ के जाओ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है इस लास्ट एट ए टाइम पे अगर आप कर रहे हैं। और अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, नेट क्लियर है, पहले से तैयारी अगर आपकी चल रही है तो फिर बेस्ट है। आप अपने हिसाब से जैसे तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम अपडेट कुछ ना कुछ करता रहूंगा, मैं सोचूंगा कि कैसे कैसे टॉपिक हैं और किस किस टॉपिक को किस तरह एनालाइज करके समराइज करके कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके लिए मैं क्लासेस लगाने की बीच बीच में कोशिश करता रहूंगा। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि अगर टेस्ट सीरीज भी अगर लॉन्च करने की कोशिश हुई तो इसकी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं फिर बता उसकी नहीं कर पाऊंगा। सेट के एग्जाम के लिए बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, 2-3 1 महीने में कवर मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको भरोसे नहीं रखूंगा। मार्केट में बुक्स आती हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लेने का मतलब होता है प्रमोशन करना, कि मैं किसी बुक को प्रेफर करता हूँ, किसी टीचर को प्रेफर करता हूँ कि हाँ उनकी किताब पढ़िए, उनकी पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। जो किताब आपको पसंद आए नेट पे जाकर सर्च कीजिए, एनईटी नेट राजस्थान, सॉरी नेट जेआरएफ वगैरह के बारे में बुक सर्च कर सकते हैं। उर्दू किताब बहुत सारी आती हैं मार्केट में, बहुत किताबें वन लाइनर है, एमसीक्यूज है, उन किताबों से कोई किताब मंगाइए, 500-700 की 1000 रुपये किताब आती है कम से कम, एक किताब लाइए, पढ़िए, टाइम निकालिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेट क्लियर होने के बाद लाइफ टाइम का हो जाता है, और बहुत लंबे टाइम बाद सेट आई है, पहले 2013 में आई थी, फिर 10 साल बाद फिर 2023 में आई है, अब इस बार आई है, तो बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद आ रही है। अगर आई है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हाथ से नहीं जाने दें। तो दोस्तों और भी कोई चीज है जो आप सेट के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या मुझसे कोई राय जानना चाहते हैं, अगर आप कमेंट में कुछ बातें लिखेंगे और मुझे लगेगा कमेंट में काफी सी बातें हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए, तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसकी इत्तला दूंगा या उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, नई बात के साथ, नई वैकेंसी के साथ, नई घोषणाओं के साथ और नई नई बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।